या हैं? हैं? क्या करेगा तुम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे को टका लेगा तो बददुआ देवे न करेगा हैं। चलो जो भी हो, हम अपना ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से रुपया लेते हैं, फ्री में नहीं लेते हैं। क्लासिफिकेशन, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए। नहीं, मेनली यही पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक, चश्मा में यहीं से शुरू किए थे, वो सब तो नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक अब तुम लोग करोगे क्या? सिलेबस खत्म हो जाएगा महीना पहले। वीडियो देखेंगे हाँ, उसके बाद फिल्म सब फेयर करेंगे। फिल्म नहीं देखेगा एक महीना। फिल्म नहीं देखेगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग 3 आधार पर करेंगे वर्गीकरण। 10वां में से एक ही आधार पर पढ़ाया जाता है, कार्बन चेन। यहाँ हम लोग कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन कितना आधार पर करेंगे? 3 आधार पर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। नाम लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ आएगा ना? कितने आधार पर क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? 3 आधार पर। एगो कार्बन चेन के आधार पर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। पहला टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। गर्मी में लग रहा है? फैन ऑन कर दो, वहाँ से स्विच लगा दो, बटन दाबो ना, लाइट होगा तो जल रहा है कैसे? बटन दाबो ना, देखो ना जलता है कि नहीं। अरे बटन लाइन तो डले है, लाइन तो दिया हुआ नहीं होगा, कोनो महीने है काट दिया होगा। अच्छा आने दो, किसी काट देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, समझ में आ गया ना? तो कार्बन चेन के आधार पर किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो क्लासीफाई किए गए हैं, ये ब्रॉडली 2 प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं। नहीं, जो नाम तो सुना भी होगा, ओपन चेन कंपाउंड्स। हाँ, ओपन चेन्स को ही एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हो। इसी का नाम क्या है? एलिफेटिक्स कंपाउंड, या इसी को एसाइक्लिक्स कंपाउंड्स भी कहते हो। जान लो, ये बात नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तो यहाँ पर इसी जानकारी है, एसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ गया ना? 3 नाम से ओपन चेन, जो हिंदी में क्या कहते हो? खुली श्रृंखला यौगिक, सुना होगा, जो 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पास में है। तो ये सब फुलरिन तुलरिन भी 10th में है, मैंने सब चीज़ पढ़ाया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ सीधी श्रृंखला ब्रांच क्लोज। तो ओपन चेन यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड, इसी को साइक्लिक्स का हिंदी में क्या कहते हो? सीधी श्रृंखला कहते हो या खुली श्रृंखला कहते हो? तो मेरे पास और उसका कई नाम लिखा होगा, समझ में आ गया ना? कहाँ था श्रृंखला? कहीं लिखा होगा। अच्छा, वो तो दूसरा टॉपिक लिखा है। हाँ, ये इसलिए बताया है कि तुम यहाँ पर बहुत सारा नाम डिस्कस किया गया। नहीं तो सारा नाम को लिख देते हो। हिंदी में इसे क्या कहते हो? खुली श्रृंखला, क्योंकि खोजने से भी नहीं मिलेगा दूसरा जगह। खुली श्रृंखला यौगिक, या इसी को कहते हो पंक्ति। हिंदी में लिखने में डर लगता है गलती न हो जाए। ठीक है, लिखा है ना श्रृंखला, देखो तो। अच्छा, इधर टिक्का था, चलो ठीक है, चलो मिला दिए, ठीक है ना? अब हैं पंक्ति श्रृंखला यौगिक, यही है दिक्कत हिंदी में कि कहाँ बिंदा, कहाँ हलंत, कहाँ, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसी को कहते हो एक ठो और विवृत श्रृंखला। नहीं, इसी को क्या कहते हो? ये जब लिख रहे थे तो हमको नींद लग रहा था उस समय, तो ये दे रहे हैं पकड़ करके, इसीलिए मिसप्रिंट हुआ है। समझ में आ गया ना? देखो, मैट्रिक में क्लास में टाइम था क्या? यही 3:30 बजे जाते थे पढ़ने के लिए, 3:30 से होता था। वो होता है सोने वाला समय, मान लो 3:30 बजे था, 20 मिनट पहले निकलते थे, तो सोने का फुर्सत नहीं मिलता, क्लास में झपकी मार लेते थे, टीचर पढ़ाई इधर आओ तो कभी कभी हो जाता था। वैसे सर को लगता था कि हमेशा हम सोते रहते हैं क्लास में, पता कर सकते हो जाकर के ये बात, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। खुली श्रृंखला यौगिक या पंक्ति श्रृंखला यौगिक या विविध श्रृंखला,
नहीं। और एक इसका भी ले लो, या इसी क्या कहते हो, मिलेगा नाम इतने एक जगह नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसीलिए सब चीज़ रखे हैं उल्टा करके। अरे श्रृंखला, ठीक है ना, हैं। अच्छा इसमें अथी भी लगल है श्रृंखला में, ऐसे भी लगल था ना, तभी से इसमें नहीं लगाए थे, इसमें भी ऐसे लगा दो। क्या कहते हो इसको, जो भी कहते हैं श्रृंखला पर आ जाता है बात करते में। ये तो पक्का आप किसी को पता नहीं होगा क्या है, बताओ तो कौन सी ये क्या है। श्रृंखला? श्रृंखला, इस सिंबल का नाम क्या है सिर्फ? री री। री अच्छा है। पढ़े लिखल हो, ठीक है, हमको लगा नहीं पता है। तो ये जान गया ना 5 गो 6 गो नाम। अब कोई कोई अपेंजन जानता है ना, तो उस नाम से क्वेश्चन उसको पूछना नहीं, उसको एरिथमेटिक नाम से पूछना है, वो कह देगा तो एसाइक्लिक कह दो, पंक्ति फंसाना तो उसको है ही, विपरीत। समझ जाएगा ना। तो ये कई नाम से जाना जाते हैं अलग अलग किताब में, जो 10 गो किताब पढ़ोगे तब एक नाम से मिलेंगे, समझ जाएगा ना। तो ये बात मैंने जान लिया। अब ये क्या होती है तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, नहीं अभी सिर्फ हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अब ये हो गया, इसको करो क्लासीफाई। रिंग चेन कंपाउंड्स, रिंग चेन्स कंपाउंड्स, जैसे क्या कहते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स, समझ जाएगा ना। इसका हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी हो गया रिंग चेन कंपाउंड्स, इसी को फिर आगे नहीं है हिंदी, मतलब इसी को फिर आगे क्लासीफाई किया गया रिंग चेन होमोसाइक्लिक, है ना। तो हिंदी में देख लो इसको, हिंदी में कहते हो इसी को बंद श्रृंखला। क्या कहते हो इसको? बंद श्रृंखला यौगिक। ये इसलिए सब बात यहाँ लिख रहे हैं, आगे का फिर डिफरेंस लिखेंगे तो एक नाम लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा नाम नहीं लिखेंगे, यहीं पर सारा नाम देख लो। इसी को, ये तो बंद श्रृंखला हो गया, रिंग चेन कंपाउंड्स मतलब रिंग के रूप में होंगी, साइक्लिक्स, इसी को कहते हो चक्रीय यौगिक। साइक्लिक का हो गया चक्रीय यौगिक। एक और होना चाहिए क्लोज है, क्या हुआ अब वहाँ है ना, उसी को क्लोज्ड चेन भी कर, रिंग चेन को ही क्या कहते हो, क्लोज्ड चेन भी कहते हो। चलो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, या क्लोज्ड चेन भी इसको बोले ना, क्लोज्ड चेन होगा। इसी को क्या कहते हो, वलय श्रृंखला। लो जितना नाम लेना है ले लो। अब तो इसमें किसका कौन हिंदी है वो बता देते हैं, तो सिस्टमेटिक रूप से काफ़ी नोट करना इस चीज़ को। यहाँ देखो मैंने ये चीज़ देख लिया है, खुला हो गया, ब्रांच चेन नहीं कहा है, शाखित श्रृंखला, ठीक है, वो तो उसमें भी आ जाएगा। बंद श्रृंखला नहीं है, एक शाखित श्रृंखला पे होती है, इसे क्या कहते हो, ब्रांच चेन कहते हो। वो आगे हालांकि आगे होगा इसीलिए नहीं कहा है, इसी में कहना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक ओपन एक क्लोज्ड, मतलब रिंग सिंक हो गया। ब्रांच ने आगे अलग से हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो इतना बात हो गया। फिर रिंग चेन कम 10वां में तो बस यही रिंग को क्लासीफाई नहीं किया गया। यहाँ हम लोग रिंग को भी क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। रिंग को फिर क्लासीफाई किया गया है, देखो रिंग को क्लासीफाई किया गया है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसी को कहते हो समचक्रीय कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी पढ़ेंगे सबको क्या क्या होती है सब पर, अभी सिर्फ हम लोग नाम लिख रहे हैं, समझ जाएगा ना। ये लेना कि अभी क्या होती है, अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं। हिंदी में कहते हो इसको समचक्रीय यौगिक, हो गए ना। और फिर ये हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एक ही में होगा, हेटेरोसाइक्लिक जगह इसीलिए, ठीक है ना। हेटेरोसाइक्लिक्स होंगे, और भी इसका कुछ नाम है तो यहीं देख लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक्स
एरोमेटिक्स। हेट्रोसाइक्लिक्स नहीं है क्या? नहीं, हाँ है ट्रोसाइक्लिक्स, कुछ भी होगा हिंदी। चलो ये हेट्रोसाइक्लिक्स हो गया। फिर होमोसाइक्लिक्स को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक पे तो क्लासिफिकेशन ही हो गया, ये तो सब नाम लिख लेते हैं। एलिसाइक्लिक और ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट पेज लाओ यार। अब सबको बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से सारा चीज़ देखेंगे हम लोग, है ना। बताओ यूरिया वाला यहाँ कब कहाँ है? देखो 10वां में भी ये चीज़ बताए होंगे, तब होगा तो जरूर पढ़ाएंगे 10वां वाला। यूरिया है बताया, 10वां में पढ़ाए थे। अमोनियम साइनेट का, इसके बारे में बताए थे वो वाला होगा तो जरूर पढ़ाए होंगे, या तो नहीं अब पढ़ाए थे, भूल गए हो चीज़। नहीं पढ़ाए, देखे थे। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ से, ठीक है संरचना होते भी यहाँ कोई बात नहीं है। अब किसमें क्या पढ़ाए हैं धीरे धीरे बिसर जाते हैं, उतना रहने रहता है कि कहाँ क्या बताए, कोनो टॉपिक थोड़े है पढ़ने के लिए हम लोग को। उसे परसों वो तो अच्छी में लिखा ही होगा, बैनर में लिखा ही होगा। ओपन चेन कंपाउंड्स, वैसे जनरली कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो 3 प्रकार के श्रृंखला जुड़े होंगे। इसे ज्योमेट्री में तो पढ़ा है, एक ओपन चेन, एक ब्रांच चेन, एक रिंग चेन। ओपन चेन होगा तो खुला होगा वो ना। वे कार्बनिक कंपाउंड जिसका कार्बन चेन क्या होंगे, ओपन होंगे, उसे ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे, मतलब खुला होगा सीधे सीधी। जैसे ओपन चेन की बात करेगा तो जैसे ऐसे कार्बन कनेक्टेड है, मान लो ये क्या है, ओपन है ना। ओपन कहने का मतलब है कार्बन कार्बन डायरेक्ट कनेक्शन होगा, बन जाएगा ना, और लीनियर होगा, रेखिक में होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन चेन हो जाएंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाना है, देखो ब्यूटेन का C4, आशा है कि 10वां में सीखा होगा बनाने के लिए सब बात। कार्बन कितना है, 4 कार्बन होगा बीच में, जो कम होते हैं उसको कहाँ रखना है, बीच में। हाइड्रोजन को चारों तरफ देना है। यस सर। तो कार्बन 2, 1 2 3 4, ऐसे चारों तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। दे दो हाइड्रोजन। क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ 10 गो। 1 2 3 4 के ऊपर, 4 गो ऊपर नीचा, 4 2 8 2 10 पूरा हो गया। तो एक इस पर इसी को कौन चेन्स कहोगे, ओपन चेन्स कंपाउंड्स कहेंगे, मतलब खुला है चारों तरफ से, नहीं तो ये ओपन चेन्स कंपाउंड्स होंगे। ब्रांच चेन इसमें नहीं कहा है, तो यहाँ ब्रांच चेन हम पढ़ा देते हैं। ब्रांच चेन में क्या होती है, एक ठल्ली निकल जाएगा कहीं से, वही होंगे ब्रांच, 1 या 2 गो, वही क्या होंगे ब्रांच। जैसे ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से कंपाउंड्स निकल जाएंगे, यहाँ पर क्या बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम एक निकल गए हैं ना बीच से, इसी को क्या कहते हो, ब्रांच चेन। शाखित श्रृंखला हो गए, शाखित श्रृंखला उसका ब्रांच चेन का हिंदी होती है, ठीक है ना। अब जो मेरा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था 2 नंबर में, बताओ, रिंग चेन था मेरा। कंपाउंड्स क्या है, रिंग चेन्स हैं। तो वे कार्बनिक कंपाउंड्स जिसका कार्बन चेन क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सब कार्बन पैक, सब एक दूसरे के कनेक्ट होंगे, पैक बना लेगा, एक डिब्बा तरह बना लेगा, पैक हो जाएगा, मतलब खुला कुछ भी शाखी तक है तो लगभग नहीं है, तो वही क्या हो जाएंगे, रिंग चेन कंपाउंड्स हो जाएंगे, यानी कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होंगे। तो उसे साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग चेन कंपाउंड्स कहते हैं। तो यही रिंग चेन को 2 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक में, एक पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक में। रिंग चेन्स वे कार्बनिक जिसका कार्बन चेन क्या होगा, क्लोज्ड होगा, इतना रखना है। जिनका कार्बन चेन क्लोज्ड होता है, कार्बन चेन क्या होंगे, क्लोज्ड होता है, उसे क्या कहेंगे, रिंग चेन कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये क्लोज्ड को 2 प्रकार से क्लोज्ड होती है, एक होती है होमोसाइक्लिक, एक फिर क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक। पंखा बंद कर देना चाहिए है। अब चलो आगे पढ़ो जाओ। ये होमोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक को फिर, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना, रिंग चेन कंपाउंड्स है ना। तो रिंग चेन में सिर्फ इतना बात रखना है ध्यान में कि वे जिनका कार्बन चेन क्लोज्ड होती है उसे कहेंगे रिंग चेन। तो इसी में फिर पढ़ते हो 2 का 1 में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे,
साइक्लिक। इसी में क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ से दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत वहीं से है, जो लाइन देता होगा ना वहीं दिक्कत है, हाँ ये समझ में आ गया ना। होमोसाइक्लिक वे साइक्लिक। अब देखो बंद कर दो, 2 मिनट बंद कर दो, नहीं तो पंखा का भी झट ले लगा, तो फिर गर्मी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से चल जाएगा पता ना, जब 2 मिनट के बाद थोड़ा सा तो हवा लग गया है ना, आगे चलो। तो होमोसाइक्लिक्स जो होगा तो रिंग चेन कंपाउंड्स ही हैं, या इसी को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हो। CYCLIC क्या कहते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हो। तो वे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसका कार्बन चेन केवल कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, वे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसका कार्बन चेन केवल कार्बन परमाणुओं कार्बन एटम्स से बना होता है, सीधा सी बात है। जिनका कार्बन चेन केवल किससे बना होगा, कार्बन परमाणु से बना होगा, तो वो क्या होंगे, होमोसाइक्लिक्स होंगे ना। तो अब होमोसाइक्लिक्स का एग्जांपल रिंग चेन कंपाउंड देंगे। अब कहेगा रिंग चेन का एग्जांपल, जो होमोसाइक्लिक्स का एग्जांपल है रिंग चेन का एग्जांपल। अब कहेगा होमोसाइक्लिक्स का एग्जांपल बोलेंगे, जो एसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक एग्जांपल होगा वही इसका एग्जांपल होगा। सिंपल सी बात है, नहीं है। रिंग चेन का एग्जांपल बोलो तो कहेंगे जो होमोसाइक्लिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि उसी का होमोसाइक्लिक्स का पूछेगा तो बोलेंगे जो एलिसाइक्लिक्स का एरोमेटिक्स का है। यानी कि सब एग्जांपल आखिर कहाँ पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक्स और एरोमेटिक्स में पढ़ेंगे। समझ जाएगा ना बात को, कोई दिक्कत, एक ही बार सब एग्जांपल देखेंगे। तो अब फिर देखो होमोसाइक्लिक्स को क्लासीफाई किया है, अब ऑन कर दो, अब नहीं दिक्कत करेगा। होमोसाइक्लिक्स जिससे बंद किया ये भी बंद हो गया। होमोसाइक्लिक्स को फिर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है यहाँ से एलिसाइक्लिक्स, पहला क्या है यहाँ से एलिसाइक्लिक्स, यानी कि एलिसाइक्लिक्स किस टाइप से कंपाउंड्स होंगे, बोलेंगे ये होमोसाइक्लिक्स कंपाउंड्स हैं। एलिसाइक्लिक्स के होमोसाइक्लिक्स का क्लासिफिकेशन है तो बोलेंगे वे होमोसाइक्लिक्स, इसके बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे वे एसाइक्लिक्स। मतलब पीछे वाला का ना आगे वाला समेट लेना है साथों में, तब कहेंगे। तो वे होमोसाइक्लिक्स कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक्स कंपाउंड्स जिसके कार्बन चेन में कार्बन एटम्स की संख्या कम से कम 3 हो और उनके बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं हो, एंड उनके बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो क्या होंगे एलिसाइक्लिक्स। यानी कि वे होमोसाइक्लिक्स कंपाउंड्स जिसके कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या कम से कम कितना होगा, 3, कम से कम। तो कार्बन चेन में कार्बन परमाणु संख्या 3 होंगे ही, और उनके बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होंगे। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड नहीं होंगे, तो वो ऐसा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल CYCLO साइक्लोप्रोपेन, C3 और S सीपेज लॉस। स्ट्रक्चर देखो साइक्लोप्रोपेन्स का, ये सब स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो इससे पहले, तो कुछ चीज़ हमको एजम्पशन चलनी पड़ेगी। हाँ, तो दूसरा बात है ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। 4 चैप्टर नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा, और दूसरा तीसरा और चौथा एगो ई चैप्टर, एगो उसमें ऑक्सीडेशन वो भी आएगी, अम्ल क्षार लवण जो पढ़ा था चैप्टर पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम वाला, उसी में अम्ल क्षार लवण पढ़े थे, एक ठोकन पढ़े थे, ऐसी वाला पढ़े थे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए निकाले थे ना। तो ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहुँच जाएगा ना। यदि इतना चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो 12th में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, भारी दिक्कत का, जिसको दिक्कत कहते हैं उससे कई गुना अधिक दिक्कत। लेकिन तुम लोग को दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम तो लाइन वाले पढ़ लिए हो केमिस्ट्री। तो अब देखो
C3H6 का C3H6 का नाम क्या होंगे? साइक्लोप्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बनेंगे ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं इसका, जान लो, नहीं जानता होगा स्ट्रक्चर जान लो, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं इसका, ये स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन, फिर यहाँ से कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन, इससे कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। देखो तो ये किसके फर्स्ट वाला पेज लाओ, सबसे फर्स्ट वाला पेज जो पढ़ा दी क्लासिफिकेशन वाला। तो अब देखो दो प्रकार से क्लासीफाई किया, ओपन और रिंग। रिंग को ही कहते हो साइक्लिक्स। और फिर ये दो प्रकार के, इसका एग्जाम्पल पूछेगा ना तो बोलेंगे इसका जो होगा इसको वही इसका एग्जाम्पल होगा। अब कहेगा इसका एग्जाम्पल बोलेंगे जो इसका और इसका वही इसके एग्जाम्पल होंगे। समझ में आएगा? यानी कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा, और इसका एग्जाम्पल होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा। इसलिए इसमें जो पढ़ेंगे वही सेम होगा, सब उसी में सेम टू सेम। तो हम लोग एलिसाइक्लिक से भी पढ़ रहे हैं ना, देखो कुछ भी नहीं है। रिंग कंपाउंड्स बोलेंगे जिसका कार्बन चेन क्या हो, क्लोज्ड हो, बंद हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स बोलेंगे। ये दो प्रकार, एक होमोसाइक्लिक है, एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक्स में क्या पढ़े हैं अभी बताओ, पेज दाओ देखने के इधर। होमोसाइक्लिक्स में क्या बोले? होमोसाइक्लिक्स का बोलेंगे ना तो बोलेंगे वे साइक्लिक्स कंपाउंड्स, वे साइक्लिक्स कंपाउंड जिसका कार्बन चेन केवल किससे जुड़ा होगा? कार्बन परमाणु से। तो वो क्या होंगे? होमोसाइक्लिक्स। और फिर होमोसाइक्लिक्स में क्या पढ़ेंगे? एलिसाइक्लिक्स। तो बोलेंगे वो होमोसाइक्लिक्स जिसमें कार्बन चेन में कार्बन एटम्स की संख्या कम से कम कितना होगा और उनके बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक्स। तो बोलो क्या यहाँ डबल बॉन्ड है कहीं पर? नहीं है। कम से कम कितना परमाणु संख्या होना चाहिए? 3। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसीलिए क्या होंगे? एलिसाइक्लिक्स होंगे। ये कौन कंपाउंड्स होंगे? एलिसाइक्लिक्स कंपाउंड्स होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड बनाओ, CYCLO, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड्स क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। इसका देखो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं, 4 गो कार्बन है ना, बनाओ ऐसे, फिर ऐसे कनेक्टेड होते हैं। सब पर दो को क्या करो? हाइड्रोजन को बैठा दो। यहाँ पे देखो C3 है ना, 1 2 3 हुआ, 3 मिलकर एक रिंग चेन बना रहे हैं। किसका एग्जाम्पल हो गया? रिंग चेन का। क्या खुला भी है? नहीं है खुला, नहीं है खुला ना, समझ में आ गया ना? और इसमें कार्बन परमाणु सिर्फ कार्बन से जुड़े हुए हैं, कार्बन डायरेक्ट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या होंगे? ये होंगे, ये होमोसाइक्लिक्स होंगे। होमोसाइक्लिक पढ़ा था ना? वे साइक्लिक्स कंपाउंड जिसका कार्बन चेन केवल किससे जुड़ा होगा? परमाणु से। तो कार्बन चेन यही किससे के? आप कहेगा हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन बगल से जुड़ा है ना, कार्बन डायरेक्ट कनेक्शन है ना। क्या कार्बन बीच में कोई तीसरा एलिमेंट आया है? नहीं आया है, इसीलिए होंगे होमोसाइक्लिक्स। होमोसाइक्लिक्स में भी ये चूंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु संख्या है और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए होमोसाइक्लिक्स में एकलौता ये क्या होंगे? एलिसाइक्लिक्स होंगे। अब बॉक्स समझ में आ रहा है तुमको? तो ये बात होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन बीच में कोई भी अलग अदर एलिमेंट नहीं है, यानी कि कार्बन डायरेक्ट कनेक्टेड आपस में है, इसीलिए एलिसाइक्लिक्स होंगे। समझ जाएगा ना? कोई दिक्कत? और डबल बॉन्ड नहीं है, इस कारण से ये बात होंगे। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन टिका दो, क्योंकि यहाँ जो 1 2 3 4 2 8 बॉन्ड पूरा। अब जो नहीं पढ़ेगा केमिकल बॉन्डिंग पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसे कुछ हो रहा है मान लो तुम है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ना, डिटेल में पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, पता चल रहा है ना? 4 को बॉन्ड होना चाहिए, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया इसका। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 पूरा हो गया। दो हाइड्रोजन क्या करेंगे? सब जगह हम लोग टिका देंगे, दो हाइड्रोजन टिका देंगे हम लोग। इस प्रकार से बन गए साइक्लोब्यूटेन, इसको हम लोग कहते हैं C4H8। और कंपाउंड देखो, एक साइक्लोपेंटेन है, समझ में आएगा ना? साइक्लोपेंटेन है, जिसका फार्मूला पेंटेन है, तो C5 5 दूना 10 का है, लेफ्ट राइट बल्ब कर रहा है। साइक्लोपेंटेन है, अब दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो कर देना, एक हेलोजन लगा देंगे। तो साइक्लोपेंटेन है, तो देखो साइक्लोपेंटेन का कार्बन से कनेक्टेड होंगे इसे इस प्रकार से, समझना क्या ना? फिर ऐसे कनेक्टेड है कार्बन से, ऐसे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक गो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन सब पर टिका देंगे। अरे हाइड्रोजन क्या गो है, सॉरी कार्बन क्या गो है, हाइड्रोजन क्या गो है, दोनों को मिलेगा, सीधी सी बात है, बराबर बांटोगे ना। देखो केमिस्ट्री रूल है, बराबर बांटता है सब। तुम्हारा गाँव रूल नहीं है कि हम ज़्यादा लेंगे, यहाँ नए ईमानदारी सब में है, सीखो कुछ केमिस्ट्री से, समझ में आएगा ना? तो दो हाइड्रोजन सब पर क्या करेंगे हम लोग? टिका देंगे यहाँ से, समझ में आएगा ना? और इसका सत्य बॉन्डेड जो भी कहते हो सत्य क्या होंगे? पूरा होंगे, ठीक है ना?
तो ये हो गए किसका स्ट्रक्चर, साइक्लो पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये कंपाउंड्स हैं, देखो साइक्लोहेक्सेन है, डेट देखो यहाँ से नहीं दिख रहा है, खड़ा होकर देख लो, कितना दिन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं 17/12/2014। साइक्लोहेक्सेन, मतलब कितना दिन पहले हो रहा है, 1 महीना पहले हुआ। C6H12। सिलेबस कब शुरू हुआ, सिलेबस 19 सितंबर 2020। समझ में आ गया ना। C6H12 ये क्या होंगे, केमिस्ट्री 1 अक्टूबर। देखो अब कहेगा कि हमको कैसे पता होगा कि स्ट्रक्चर इससे बनेगा, आप तो पढ़े तब ना, बोलेंगे कोई बात, जब भी साइक्लो लग जाएगा तो मुझे ना घेरा मार के होगा, सब जरूर क्लोज डिटेन होगा। कौन वर्ड यूज कर देगा, जब भी साइक्लो जब भी लग गया उसमें कौन वर्ड लग गया, तरीका आप बताते हैं। जब भी साइक्लो वर्ड लग जाएगा तो बुझ देना साइकिल की तरह गोल होगा, वो सीधा बात रखें हम ध्यान में, तो गोल होगा तो सब कनेक्टेड कार्बन आपस में होंगे और दो हाइड्रोजन टिका देंगे, क्योंकि कार्बन एगो पर 2 हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ देखो साइकिल लग गया तो घेरा मार दिए। अब ऐसे कहता सिर्फ बना ब्यूटन का ना, एक लीनियर चैन बना, तू मैट्रिक जो पढ़ा होगा ये बात, अब बुझा यहाँ पर लोचा किया है। अब तो अब किसी का तू बना लोगे स्ट्रक्चर, इसमें साइक्लो लगेगा, साइकिल लगेगा तो बुझ जाना कि क्लोज चैन बन जाएगा, गोल मटोल होगा। तो ये भी देखो साइक्लो पेंटेन लग गया तो गोल हो गया ना, और दो को कार्बन से हाइड्रोजन सब पर टिका दिए। अब आप बोलो यहाँ C6H12 हो गया तो फिर बुझबे करते हो 6 का कार्बन कनेक्टेड होंगे और दो को सब हाइड्रोजन टिका दो, समझ जाएगा ना। तो दो इस पर यहाँ पर क्या हाइड्रोजन देना है, 2 हाइड्रोजन देना है सब पर, देना है ना। अरे दो हाथ में लेगा प्रसाद, तुम्हारा आया है वो गंगा स्नान करके, नहीं आया, कब आएगा, जब आया कल आएगा, तो समझ गया ना। तो 1 2 3 4 सबको चर्चर को बंद हो गया, सबका स्ट्रक्चर क्या होंगे, पूरा होंगे। अब तो आशा है कि तू बना लोगे स्ट्रक्चर इसका, सबका नहीं बना लोगे स्ट्रक्चर, आजमाना किसी को जाकर, ऐसे याद करोगे नहीं होगा, इसमें यही लॉजिक पढ़ाया जाता है कि तुम किस प्रकार स्ट्रक्चर बना पाओगे, समझ जाएगा ना। अब देखो, अब जो हम लोग को था होमोसाइक्लिक्स में एलिसाइक्लिक्स पढ़ लिया, अब होमोसाइक्लिक्स में ही क्या बचे हैं, एरोमेटिक बचे हुए हैं। तो होमोसाइक्लिक्स में ही अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक होंगे। इसी वालों को दिक्कत, इसमें नहीं दिक्कत है, देख रहे हो ना, इसी को दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि वो काहे बढ़ रहा है, हम जब थे ही तो वो काहे जला, अब क्या करोगे, हाथ तो दला दिए, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पता नहीं क्या कहाँ दिक्कत है। तो वे अब तो एरोमेटिक्स किसके पार्ट्स हैं, होमोसाइक्लिक्स के पार्ट्स हैं, तो बोलेंगे वे होमोसाइक्लिक्स, वे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके कार्बन चेन में कम से कम कितने परमाणु होंगे, कम से कम 6 परमाणु होंगे, और उनके बीच में अल्टरनेटिव, उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें होगा, एंड अल्टरनेटिव डबल, जानते हो जब तुम लोग को पढ़ाते हैं ना तभी दिक्कत होता है, उससे पहले दिक्कत नहीं है, सीधे ऐसा देखते हैं हम लोग, समझ जाएगा ना। हाँ, उसी टाइम में ही एंट्री मारेगा ये, समझ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट पेज ला, उसी में काम करते हैं। तो एरोमेटिक्स में कुछ नहीं है, ये बोले एरोमेटिक्स बोलेंगे ना तो किसकी हेल्प लेंगे, उसके ऊपर वाला होमोसाइक्लिक्स का, तो बोलेंगे वे होमोसाइक्लिक्स कंपाउंड जिससे कार्बन चेन कम से कम कितना कार्बन परमाणु रहेगा, कम से कम 6 रहेगा, उसमें कम से कम कितना था 3, और उसमें कार्बन अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसमें है, समझ जाएगा ना। उधर 3 नहीं, इधर 6, हाँ आगे बढ़ो, अब समझ जाएगा ना। अब जैसे मैट्रिक का एग्जामिनर का मौसा C6H6 खूब पूछता है, बेंजीन नहीं पूछता है, तो उसमें पढ़ा होगा, 10वां लेक्चर देखा है क्या, उसमें पता है बोलो किस झांप लिए हैं बेंजीन का, बोलो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक बार बताइए। हाँ तो बोलो ना कैसे बनाएंगे, हैं देख लेगा ना, नजर नहीं गया, चलो बोलो, कहीं नहीं है बेंजीन का, किसी को याद है, तुमको याद है, और किसी को, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो पढ़ा है ना, कब पढ़ा था, वैसे ही दिन बताया नहीं थे, बता दिए थे, हाँ। अच्छा चलो, तो बता, कोई बात नहीं है। तो अब देखो हम लोग उस दिन तो वैसे ट्रिक लिस्ट पढ़ लिया, तरीका सीखेंगे, बेंजीन C6H6 है ना,
कार्बन कितना है? छः। तो एक कार्बन कितना हाइड्रोजन? एक। ऐसे में तो बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि डबल बॉन्ड इसमें होगा पक्का। तब ऐसे दिमाग लगा लो, डबल बॉन्ड होंगे इसमें। तो वे एरो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कार्बन रिंग में कार्बन परमाणु कम से कम कितने होंगे? छः। तो कार्बन कितना कम से कम होगा? छः। और उनके बीच अल्टरनेटिव क्या होंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होंगे। वो क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। नहीं तो कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड दे दो। पहले क्या करना है? सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐसे ही लगा दिए। सिंगल बॉन्ड क्या किया हम लोग? लगा दिए। सिंगल बॉन्ड लगा दिए, समझ में आ गया ना? अब अल्टरनेटिव क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। इसमें क्या अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसमें होगा? यस। एक के छोड़ एक, एक छोड़ एक दे दिया तो इसको छोड़ो, फिर यहाँ करो, यहाँ दे दिया, फिर यहाँ छोड़ो, यहाँ दो, कहीं से शुरू करो, एक छोड़ एक देना है डबल बॉन्ड। एक नहीं देंगे फिर दूसरे में देंगे, एक नहीं देंगे फिर दूसरे में देंगे। भोज में तो अपना अपना में बैठाना उसी जगह अल्टरनेट पर, नहीं कहना जहाँ अल्टरनेट आएगा वहीं की सिर्फ सकरोड़ी मिलेगा। है छोटू दो बार लिया उसने। तो 2 बार लिया था, तुमको पता थी, 2 बार ध्यान दिया था उस पर क्या? देखो ट्रेन बैठा था। अब यहाँ पर 1 2 3 को बॉन्ड्स हो गए हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो एक बार हाइड्रोजन दे देंगे, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस यानी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सब पर हाइड्रोजन सब पर टिका देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे? पूरा होंगे। बोलो समझ में आया कैसे बनेगा? ये समझ में आया बेंजीन का कैसे बनेगा? और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे ये तो सब बना लेते हैं, लेकिन युवाकर या इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो कि मारो तो एक बार सर्च, सिंबल ऑफ बेंजीन आएगा उसमें कुछ। इसका सिंबल जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कैसा कि एग्ज़ाम में मतलब ठीक है 12th सब में और आगे जब तू पढ़ोगे ना तो बेंजीन लिखा रहेगा ऐसे Symbol of उतना benzene। बात नहीं लिखा रहा था। इसका कैसा लिख, बेंजीन का सिंबल इस प्रकार से लिखते हो बेंजीन का। तो इस बात को ध्यान देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ जाएगा ना? ऐसे लिख देंगे ना। अब देखो यहाँ सिंगल है, यहाँ मान लो डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ क्या दे दिया? यहाँ छोड़ देंगे फिर यहाँ डबल देंगे, यहाँ छोड़ देंगे फिर यहाँ क्या देंगे? तो ये क्या हो गया? ये बेंजीन का सिंबल हो गया। ये किसका सिंबल होंगे? बेंजीन। अरे मेरा फिगर ने बना बढ़िया, इसका तो बना है बढ़िया, देखने में बढ़िया लगता है ना। तो आज से रहना चाहिए ध्यान में, आज से कितना साल पहले पूछेंगे? अरबों साल बाद पूछेंगे, जब 12th जाओगे तब करोड़ों साल बाद पूछेंगे। जब भूकंप आएगा, धरती डोलेगा, उस समय पूछेंगे। तू पहले बता देना तब धरती के अंदर समाना। हम भी समझ जाएंगे, पहले पूछ लेंगे, समझ जाएंगे ना? तब पर भी याद होना चाहिए। ये किसका सिंबल होंगे? बेंजीन। नहीं ना भूलोगे आज से। अब किताब उल्टाओ, केमिस्ट्री का उल्टाओ, तो अपना चक्कर उल्टाओ, देखो वहाँ सिंबल बहुत ही यूज़ किया होगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि सिंबल क्या है। अब देखो जैसे ये सिंबल यहाँ यूज़ किया है ना सिंबल यहाँ सब। अब तुमको नहीं दिक्कत होगा, लगता होगा कि पता नहीं गोलका तलका क्या दे देता है, समझ से परे है, नहीं लगता होगा। और ढेरी देखो सिंबल इस प्रकार से देखो है बेंजीन का। जो भी है ना। अब दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हो यस। कि कितना सिंबल, बहुत सारे सिंबल यूज किए जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखो यहाँ सिंबल लगा, यह डब्बा बना वैसे कोनो काम के नहीं है, लगता होगा ना, मतलब वैसे बना दिया है। पहले तो ये लगता होगा वो डब्बा बड़ा काम का चीज़ है। अब 12th में उठा पटिएगा, समझ जाएगा ना? बड़ा कष्ट होता है 12th में, सब नहीं पढ़ जाते हैं। इतना तक कम से कम पढ़ के जाओ, जान बचा लो। 4 चैप्टर समझ जाएगा ना? तो एक ये भी स्ट्रक्चर हो गए, यानी कि युवाकरिया। इस प्रकार से भी हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर को कहते हैं, समझ जाएगा ना? ये ऐसे नहीं देना होगा ना, तो कुछ नहीं करना है, एगो लड्डू क्या करो बीच में डाल दो, बीच में क्या करना है, एगो लड्डू को डाल देना है कि बुझ जाएगा ये क्या है? बेंजीन। ये बेंजीन है। अब समझ में आ गया ना? तो ऐसे कहते हो, सिंबल फॉर्म में ऐसे कहो या सिंबलिक फॉर्म में ऐसे करो। अब फिनॉल, अब फिनॉल के लिखो। अब देखो फिनॉल का नाम ये कैसा हुआ, तो आगे के लेक्चर में हम बताएंगे। तो फिनॉल का भी जान लो कि C6H5 कोई दिक्कत नहीं, C6H5 यहाँ पर क्या हाइड्रोजन था? 6। एक हाइड्रोजन हटा दिया है, उसके जगह पर OH बैठ गया, तो ये क्या बन गए? फिनॉल OX हाइड्रोक्साइड ग्रुप बन गए, जिसे अल्कोहल कहते हो, जिसका जो भगवान को चढ़ाने में क्या जाता है? नहीं चढ़ाया जाता है, हैं? नहीं सुने हो कभी क्या? नहीं देखे हो? आने वाले समय में गाना चढ़ाता है ना, वो भी चढ़ेगा, टेंशन मत लो। क्या शुद्ध जल है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अल्कोहल किस चीज़ बनता है पता है? पहले फिर बताए थे, तुमको पता है? अल्कोहल बंद करो, फैन को ठंडा लग रहा है, बंद कर दो, थोड़ा बंद कर दें क्या? कर दो।
अल्कोहल है ना, फल फूल का बनता है, सरा करके, जानकारी नहीं था ये बात। और जनरली वहाँ बनाए जाते हैं जैसे जहाँ ठंडा प्रदेश होगा, यहाँ पे सर का फल फूल कोई फेबे नहीं कर रहा है, वो पीता। बन जाएगा ना। तो यूरोपियन कंट्री से ठंडा प्रदेश है, वहाँ ठंडा बहुत मौसम रहते हैं, तो ठंडा प्रदेश में पता होगा सेब फल फूल काफ़ी होता है। हाँ तो वहाँ पर आप करेगा क्या, वहाँ का आदमी सोचा कि इतना फल फूल हो रहा है तो हम करेंगे क्या, कुछ ऐसा किया जाए। तो वो वाइन बनाना, शराब बनाना स्टार्ट कर दिया, वहीं से धीरे धीरे इस प्रकार से बने। तो उसका बनाया जाता है बहुत बढ़िया चीज़ का, इसीलिए बोले कि भगवान में सेवन होता। अरे बना है तो उसी का, तू फल फूल भगवान में चढ़ाते हो ना, उसी का तो वाइन बना है, तो फिर उतरने में क्या दिक्कत है। हाँ आप बोलो तो कहाँ जाएगा भाग करके, घिस तो लेवे करेंगे तुमको। सबका का नहीं खाता। हैं, सोचने वाली बात है ना। वही सेब संतला जो है डायरेक्ट करते हैं भगवान पर, और उसी को मतलब इस प्रकार से करे गए हैं, तो फिर क्या दिक्कत। लेकिन आस्था है, चलो ठीक है। एक मतलब हम बताए, यस आदमी का मतलब मोटी मोनोपोली देखो किस प्रकार से होती है। गवाही दिया ना, आगे बढ़ हो जाए हैं। हाँ, तो उस कहा हुआ है ना कब टाइम में तुमको टिक करना है ना, घूस देते हैं किस चीज़ का दिल्ली। C6H5OH ये क्या होंगे, फिनॉल होंगे। और एक चीज़ बात जान लो, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर सब में जो, लद्दाख सब में जो गाड़ी चलती है ना पहाड़ी इलाका में, तो तुमको पता होगा वहाँ टेम्परेचर जाता है माइनस में। माइनस से टेम्परेचर जाएगा तो पेट्रोल जल मतलब कोल्ड हो जाएगा ना, जम जाएगा ना पेट्रोल। तो पेट्रोल जम जाएगा तो गाड़ी चलने में दिक्कत होगी। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स किया जाता है। अल्कोहल मिक्स कर देते हैं तो जल्दी जमता नहीं है, समझ जाएगा ना। तो उस गाड़ी को फिर चलाया जाता है आराम से ठंड इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन जाती है कि क्यों यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है जल्दी जमे नहीं। क्योंकि अल्कोहल का जो होती है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ठंडा, मतलब बर्फ़ जो बनेगा ना तो बहुत कम होती है। मारना सर्च चल जाएगा, पता है, पूरा डाटा हमको देना नहीं है। तो हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं, फिनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। C6H5OH बन जाएगा ना, C6H5OH फिनॉल हो गया। तो एक जगह से कहीं हाइड्रोजन हटा करके क्या बैठा देना है, माइनस मत सिंगल बॉन्ड हुआ है। हाँ, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फिनॉल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, फिनॉल हो जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन हटा के यहाँ क्या उठा देंगे, अब बाद में की सब बात तो सेम ही होगा, मतलब बेंजीन की तरह ही बनेगा। समझ में आ रहा है, जैसे बेंजीन के उसी प्रकार से बनाओ। ठीक है ना, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल बेड डबल बेड, सिंगल बेड डबल बेड, सिंगल बेड डबल बेड, ठीक है ना। एक आपको हाइड्रोजन सब पर क्या करेंगे हम लोग, एक आपको हाइड्रोजन दे दो, बेचारा हाथ भी सारे पसार है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बक रहा है तभी से। एगो इसको क्या दे दिए हम लोग, OH टिका दिए, समझ आ गया ना। तो इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में, इसी को हम लोग किस फॉर्म में बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। जब कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वो किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पर जो अलग एलिमेंट जोड़े हो ना, यहाँ पर सिंगल, यहाँ अब क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ हो गया है, सट गया है, कोई बात नहीं, हम भी यहाँ दे देते हैं बगल में। तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, OH दे देते हैं। OH इसलिए दिए हैं ताकि जैसे तुम मान लो OH नहीं देगा तुमको लगेगा बेंजीन है, लेकिन इस बेंजीन है नहीं, एगो OH। तुमको नींद लग रहा है ना, नींद लग रहा है ना, अरे लग रहा है तो फिर कह रहे हैं तो कर रहा है पूरे नींद लग रहा है। तो यहाँ OH क्यों दिया समझ में आ गया ना, अब नींद लगेगा, हंसी लगा दिया है ना, अब नींद नहीं लगेगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ OH दे दिए हैं, समझ में आ गया ना। तो OH देने के बाद इसलिए दिए हैं OH ताकि तुम पता चले कि फिनॉल है, ये नहीं अलग कंपाउंड से, इस ध्यान रहना चाहिए। या इसी को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा। रीड नहीं पढ़ना चाहते हो, हाथ में कष्ट है, थोड़ा फोन से शिकायत हो गया है, तो एगो लड्डू में क्या करो बीच में लड्डू क्या करो, तो दे दो, समझ जाएगा ना। आजकल सस्ता लड्डू चढ़ाना हो गया है। तो ये किसका होंगे, याद रखना कि ये बेंजीन का इस प्रकार सिंबल होते हैं, किसका सिंबल होते हैं, फिनॉल का। अब एक कंपाउंड्स और बचे हैं, क्या बचे हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, समझ जाएगा ना। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आजकल T20 खूब चलता है, क्या नहीं लग रहा है, क्रिकेट खेलता है लोग, नहीं देखते हो उतना नहीं देखते, थोड़ा देख लेते, थोड़ा सा मतलब वही है, 1 घंटा मतलब 1 घंटा 2 घंटा, हाँ 1 घंटा, थोड़ा मतलब 1 घंटा
हैं? फूल तो 12 बजे रात तक रहता है, कौन देखता क्या है? बजे क्या बजे तक चलता है? 7:30 बजे चालू होता है, वो 12 कोनो बजे। कम नहीं मिलता है कि जो टिक टिक रातों को मतलब उधर दिन है, उधर दिन ही है। दुबई दुबई में और खेलता दुबई में खेलता है। कौन कौन खेल रहा है अभी? है। भारतीय का सब देश का है। भारत से कौन कौन है? धोनी भी होगा उसमें। हाँ, वो तो क्या, उसका नाम नहीं जाएगा तो होगा किसी के। अब की बार संन्यास लेगा। संन्यास लेगा? टका खो वगैरह संन्यास नहीं लगा? चलो 1 नंबर में सर अभी। हैं? 1 नंबर में पैसा में है कोहली। खिलाड़ी में 4 नंबर विराट कोहली। कौन देश तो जानकारी लेना तो। महीना में 93 करोड़ गजब हाल कमाता है है। विराट कोहली। सोचो महीना में मोदी कमाता है उतना, तब फिर तो कौन बड़ा, मोदी की विराट कोहली? कोहली। कौन बनेगा? कौन सी? क्या बनना चाहते हो? हम तो कुछ बनवा अरे विराट कोहली बनने में और मेहनत लगेगा, मोदी बनने में आसान है थोड़ा सा। चलो ओह। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो वे साइक्लिक कंपाउंड्स। नेता बनना है तो झूठ की खेती कर लो 5 बीघा। और उसमें तो बहुत कितना को पार करना पड़ेगा तब कोहली हाँ। बनना पड़ेगा। वे साइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन चेन में, जिसके कौन चेन में? कार्बन। वे साइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन चेन में कार्बन के, देखो इसे पढ़ा था, कार्बन चेन में कार्बन के अलावा कोई तत्व नहीं होंगे, तो वे साइक्लिक कंपाउंड्स लिख देते हैं जिसके कार्बन चेन में, फैन ऑन कर दो आप, गर्मी लग रहा है। कार्बन परमाणु के अलावे कार्बन परमाणु के अलावे दूसरे तत्व के, इसलिए लिख रहे हैं कि तू रोज पढ़ का होगी, नहीं तो नहीं लिखते हम, क्योंकि फिर करने में लेट लगेगा ना, इस कारण से। दूसरे तत्व के परमाणु भी उपस्थित रहते हैं। इससे पहले जो पढ़े थे तो कार्बन के अलावा कोई भी तत्व को परमाणु उपस्थित, मतलब सिर्फ कार्बन का ही रहेगा और आपस में सब कनेक्टेड होंगे, तो वो होंगे जो पढ़े थे वही। अब इसमें क्या है? वे साइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन चेन में कार्बन परमाणु के अलावा दूसरे तत्व के परमाणु रहेंगे। समझ में आएगा ना? नेक्स्ट पेज लाओ। जैसे चलो नहीं बनेगा यहाँ पर, जैसे पायरीडीन, नाम भी नहीं सुना होगा। C5H5 और N होते हैं। C5H5 और N होते हैं, तो इसमें तो बॉन्ड लगवे करेंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे ही तभी कंपाउंड्स पूरा हो पाएंगे। फ्यूरान, थायोपीन, खतरनाक कंपाउंड्स हैं नहीं। और उसके बाद तुम्हारा मीथेन का स्टार्ट्स होंगे, जो हाइड्रोकार्बन्स कहते हो ना, वो हाइड्रोकार्बन यही शुरू है, अंदर सब हाइड्रोजन मीथेन आएगा। तो लोग परेशान हो, मीथेन अभी तक नहीं आया है। हैं? ये क्या हुआ? और पढ़ाएंगे अभी क्या? हम ऐसे पढ़ना है ना अभी क्या? हम ऐसे डेली हम लोग आराम खोजेंगे तो फिर इतनी दिक्कत है, इसी में घंटा पढ़े छुट्टी क्या है? जल्दी करो, पेज लाओ। कल छुट्टी है। कल कौन दिन है सो? का है कल कुछ है क्या? तब का छुट्टी देगा? हैं? कल क्या है? हमको तो पता सही नहीं है कल क्या है। 27 को मेला है ना? 25 को मेला है ना? आज क्या तारीख है? 25 को मेला है, मतलब कल सेकंड मेला है। नहीं, कब? परसों फर्स्ट है। परसों फर्स्ट मेला है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? और ये क्या दिन बचा है अभी? 24 घंटा सोचते हो। अच्छा यार, 5 घंटे। हाँ, पायरीडीन, कपड़ा ले जाना है, हैं? जाना है ना? हम कैसे पकड़ लिए? मेरे पास 3 अंक के टीचर के पास होते हैं, तू क्या सोच रहे वो हमको पता है। ये समझ में आ कहना। C5H5N, C5H5N, तो बनाओ कंपाउंड्स को बनाओ। तो कार्बन कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। क्लास तो ऑफ नहीं कर सकते हम, बड़ा दिक्कत क्लास ऑफ करना है। यूट्यूब देख लेना एक दिन क्या होगा, है ना? तो अब हम लोग बॉन्डिंग वॉन्डिंग कर देते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ जाएगा ना? इस प्रकार से हम लोग, हाँ तो ये हो सकता है क्लास के टाइम बढ़ा देंगे, सवेरे चले निकल जाना, समझ जाएगा ना? तो 4:30 से कर देंगे क्लास के टाइम, तो हो जाएगा ना? तब नहीं होगा, प्रयास कर सकते हैं सिर्फ हम लोग। अब देखो, तो इससे क्या होंगे? हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे, हाइड्रोजन क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, है ना? अब देखो
तो यहाँ पर कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन बीच में वो क्या आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ गया। बीच में क्या आएंगे, एक तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ गए। तो नाइट्रोजन आ गए, इसीलिए क्या हो गए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। समझा ना। देखो हेटेरो मतलब शायद विषम होती है, कहीं पढ़े हैं हम। हेटेरो मतलब विषम होती, विषम होगा तो एक और कोई दूसरा चला आएगा, तो बुझ जाना कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो ये होंगे। तो अब देखो, अब कार्बन तुम्हारे पास कितना था, 5 को था ना। तो एक कार्बन 1 2 3 4 एक कार्बन कनेक्टेड कर दो यहाँ से, बस होंगे। इसी प्रकार से कंपाउंड्स बन गए इसका C5H5 और N का, ठीक है ना। फ्यूरॉन, फ्यूरॉन C4H4O, जान लो सिर्फ ऐसा होती है, ये उतना काम में आता है जितना कि इससे पहले जो पढ़ा था बेंजीन वाला और वो वाला फिनॉल ज़्यादा काम आती है। समझ में आएगा ना। देखो पकड़ करके, इसके बाद क्या है, कंपाउंड्स फ्यूरॉन है नहीं, तो फ्यूरॉन C4H4O हो गया। तो कार्बन 4 को है ना, तो 4 कार्बन कनेक्टेड करो आपस में, तो ये कनेक्टेड होंगे। अब बीच में एगो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अल्टरनेटिव मारो डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नहीं होगा, यहाँ पर 2 का डबल बॉन्ड होगा यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, मतलब इस प्रकार से। समझ में आएगा ना। तो कार्बन यहाँ पर 4 को है, तो 2 1 3 एक कार्बन दे दो, यहाँ कितना होंगे 4। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, उस पर नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे लगाना है तो कितना होंगे, ये 4 होंगे, 2 3 4 होंगे। समझ में आएगा ना। अब और एक हाइड्रोजन यहाँ होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 1 2 3 4 बस कंप्लीट। समझ में आएगा ना। इस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट एक तो चीज़ और देख लो, थायोपीन, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फिर इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। समझ में आएगा ना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट बार जान लो सिर्फ, मतलब ध्यान। हाँ, इस प्रकार से कोई कंपाउंड्स धरती पर होती है, वो इस प्रकार से भी इसका स्ट्रक्चर बना करती है। ये S बन जाएंगे। इसका नाम, इसका याद ही करना पड़ेगा, मतलब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। फ्लोरन का फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर ऐसा होती है, थायोपीन का ये होती है स्ट्रक्चर ये, क्योंकि जानते हो बरघर है, बढ़िया मतलब बड़ा घर वाला फैमिली कौन होती है, कार्बन कंपाउंड। ढेरी फैमिली मेंबर इसका है, कितना ध्यान रखोगे, जितना काम का सिर्फ उतने ही। तो यहाँ पर भी वही होंगे, C4 होंगे। ऐसे कनेक्टेड हैं कार्बन्स, डबल बॉन्ड कार्बन्स, डबल बॉन्ड कार्बन्स, यहाँ सल्फर हो जाएंगे। वही है, दे दो यहाँ हाइड्रोजन, कहीं भी लगा सकते हो हाइड्रोजन के लिए, कोई इशू नहीं है। समझ में आएगा ना। ये बन गए 2 2 4 कंप्लीट होंगे। उसके बाद से है B नंबर में, ऑन द बेसिक। अब की बार तो मेला नहीं लगेगा ना, लगेगा, लगेगा तो देखने जाओगे। देखा जाएगा। हाँ देखा, बगल के मेला है, कल मिठा के पावड़ तो जलेबी यहाँ पे एक कदम मारेंगे वहीं पहुँच। तो हाइड्रोकार्बन प्रोग्राम भी है कोई, नहीं होगा। अब की बार होगा तो लाठी देगा ना प्रोग्राम। हो सकता है कुछ देख। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। कोरोना काल में गाइडेंस पढ़े हो, सरकार का नोटिस आया है, ग्रुप में डाल देंगे, जरूरी जानकारी में लेना। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले जानना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स में केवल और केवल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और क्या होंगे, ऑक्सीजन कार्बन होंगे। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। हाइड्रो मतलब क्या होंगे, कार्बन मतलब क्या होंगे, केवल और केवल हाइड्रोजन, और क्या होंगे, हाइड्रोजन, उसे क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखो, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन लीड कह रहा है कि अब छोड़ दीजिए, ये पढ़ कर हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। कि फिर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसे कहते हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक, इसका फेयर चल रहा है केमिस्ट्री का। अच्छा, और एक हो गया इधर से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ जाएगा ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फिर 2 प्रकार से क्लासीफाई किए गए हैं। एक है, देखो यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे समृद्ध हाइड्रोकार्बन कहते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी को क्या कहते हो, एल्केन। एक होती है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर कितना कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, 2 कैटेगरी में। एक होती है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन।
फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है? 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, समझ में आ गया ना। पहला इसमें होंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होंगे एरोमेटिक, है ना, और तीसरा होंगे पॉलीन्यूक्लियर। सब में हाइड्रोकार्बन ऐड कर देना, समझ में आ गया ना। तो ये क्लासिफिकेशन है, आगे में पढ़ाए कर पाइए आगे में पढ़ाए। कल से। चलो छोड़ देते हैं, इसका मन नहीं है पढ़ने का। चलो आज के टॉपिक्स में तो रखते हैं।